गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट का, वो है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप एग्जांपल से ही बेटर इसको समझ सकते हो। ये एग्जांपल 22 है, ठीक है। कैसे करोगे देखो, जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 270659। आपसे कहा जाए कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की मीनिंग ये है कि जो भी नंबर दिया हो उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट जो होगा उसके बाद आपको डेसिमल शिफ्ट करना होता है। डेसिमल लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अब देखो, डेसिमल खुद से कहीं नहीं आएगा, डेसिमल हर नंबर में लगा होता है, बस हमें उसको शिफ्ट करना है। जैसे ये लिखा है 270659, तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स हमें 2 के बाद डेसिमल इस तरीके से लगाना होगा कि इसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो आप करोगे कैसे? सबसे पहले तो इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर हम कहें कि इसको डेसिमल में लिखो तो ये कितना होगा 270659.0। ये और ये बोथ आर सेम, क्योंकि डेसिमल्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट डेसिमल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप क्लास 5th 6th में पढ़ के आ चुके हो। तो आपको ये पता है कि डेसिमल अगर यहाँ पे है तो उसके बाद आप चाहो जितना भी जीरो लगाओ, इस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसी डेसिमल को हमें शिफ्ट करना होता है इस 2 के लिए। तो शिफ्टिंग करने से पहले आपको ये देखना होगा कि डेसिमल कितना प्लेस पीछे जा रहा है। यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5। हम डेसिमल यहाँ पे ला रहे हैं 2.70659। अब इस डेसिमल को नहीं लगाना, इस डेसिमल को हमें यहाँ से कहाँ तक लाना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो 270659 को मैंने पहले लिखा 270659.0। अब इस डेसिमल को यहाँ से मैंने यहाँ तक ले आया। तो इस डेसिमल को मैंने 5 टाइम्स पीछे शिफ्ट किया है। तो जितनी टाइम से पीछे जाता है, 10 को एज अ बेस लेते हुए वो नंबर आप इसके पावर में लिख देते हो, ठीक है। तो कितना प्लेस पीछे गया था, 1 2 3 4 5। तो 10 का पावर कितना हो गया, 5, ठीक है। एक मैं छोटे नंबर से इसको पहले समझा दूं अगर डाउट हो रहा हो किसी को। जैसे मान लो मैंने लिखा 489, कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आप कंसीडर कर लो कि हाँ डेसिमल यहाँ पे है। इट मीन्स कहाँ, ये लाइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है डेसिमल यहाँ पे होता है। तो हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो 2 प्लेस में पीछे गया तो 4.89 इंटू 10 का पावर, और 2 प्लेस आप पीछे गए हो तो 10 का पावर कितना होगा, 2। अब देखो ये और ये, इवन ये भी, ये तीनों सेम है। क्यों ये सेम है? क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि 4.89 इंटू 10 टू पावर 2 को सिंप्लीफाई करो, तो ये तो ऐसे रहने दो, 10 पावर 2 मीन्स 100, और जैसे ही 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों ज़ीरो इस डेसिमल को रिमूव कर देगा। तो ये और ये दोनों सेम है, बस ये जनरल फॉर्म में है और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये नंबर आपका जनरल फॉर्म में होता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल आपका फर्स्ट डिजिट के बाद होगा। इस पे ही एक्सरसाइज है, आप उसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है आपको। जैसे मान लो 2 तरह के क्वेश्चन है, एक तो नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना और दूसरा नंबर को शॉर्ट फॉर्म में करना। तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक मैं बता दे रहा हूँ, 4th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अगर किसी को ना याद हो तो समझ सकता है। 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है और आपको वो न्यूमरल लिखना है जो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, 6 10 टू द पावर 4 मीन्स 6 के आगे 4 0, 1 2 3 4। 3 10 टू पावर 3 मीन्स वॉट, 1000, और 3 जा 3000, ठीक है। मैं यहीं पे लिखते चल लो, लास्ट में ऐड कर दूंगा।
10^2 क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो के साथ ये ज़ीरो हो जाएगा। 7 × 10 70, और 10^0 मीन्स 1 होगा, ये आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो। तो 8 × 1 कितना होगा, 8। आप इसको ऐड कर लो, दिस इज़ 87036, ठीक है, 63,078। ऐसे ही आएगा कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए, तो 6 के आगे कितने 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, तो 6 × 10^4। 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, 10^3। 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 0 × 10^2। 7 के आगे एक डिजिट है तो 10^1। 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 10^0। तो ये आप कर लेना, ठीक है। एक लास्ट, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है बट मैं बता दूं, स्क्वायर रूट क्या होता है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप जान लो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक नंबर दिया होगा, लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मैं सिंपली कुछ कुछ नंबर्स के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको करना क्या होगा कि जो नंबर रूट के अंदर हो, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। इस जो नंबर रूट के अंदर उसको फैक्टराइज करते हैं, लाइक 5 × 5। और जिस नंबर की ग्रुपिंग होती है, उस नंबर को या पेयरिंग होती है, इस रूट से बाहर निकालने के लिए उसको एक बार लिखा जाता है। तो रूट 25 की वैल्यू कितनी है, 5। फॉर एग्जांपल रूट 64 आपसे पूछा जाए तो 64 को आप इसको पहले स्प्लिट करिए, ये हो गया। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, हर पेयर से एक डिजिट बाहर आता है। तो इस 2 × 2 से एक 2 आ गया, इन दोनों से एक 2 आ गया, इन दोनों से एक 2 आ गया, तो ये हो गया 8। ये स्क्वायर रूट है। ये चैप्टर आपको क्लास 8 में डिटेल पढ़ना है, एक चैप्टर ही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये मैं आपको वहीं डिटेल पढ़ाऊँगा। एक और लेते हैं, लाइक 196, इसको करिए फैक्टराइज। तो 196 को पहले आप ऐसे रफली फैक्टराइज कर लेना। 2 से 98, फिर 2 से या 49, फिर 7 7 जा और 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 × 2 × 7 × 7। अब आप इसको बाहर करो तो एक 2 मिलेगा, एक 7 मिलेगा, ये कितना हो गया, 14। आपको अगर कभी पता करना हो कि मेरा जो आ रहा है ये स्क्वायर रूट सही है कि नहीं है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स अगर रूट 196 की वैल्यू 14 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 14 का स्क्वायर करें, अब ये तो आपको मालूम ही है, पावर 2 का मतलब 14 × 14, तो ये कितना आ जाएगा, 196, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन है, अगर आपका फैक्टराइजेशन सही है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। इसके बाद तो मैं एक्सरसाइजेस आपको मेंशन करता रहूँगा, आप उसको सॉल्व करते रहना। थैंक यू।